हेलो गाइस, यू नो अबाउट मी, दिस इज़ मिथिलेश कुमार। हम लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो में क्या पढ़ा था, जो कि ये पहला चैप्टर का है, सॉलिड स्टेट का है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था निविड संकुल संरचना के बारे में, जो कि एक बीमा में पढ़ चुके थे, द्विबीमा में भी पढ़ चुके थे, और आज पढ़ना है निविड संकुल संरचना त्रिबीमा में। किसमें? त्रिबीम में। त्रिबीम मीन्स त्रिबीमा, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए अब लोग जो टॉपिक है निविड संकुल संरचना त्रिबीम में क्या होता है, तो हम लोग त्रिबीम में पढ़ेंगे कि त्रिबीम में कैसे निविड संकुल संरचना दर्शाते हैं अपने आप को। क्लोज पैकिंग इन द 3 डायमेंशन। इंट्रोडक्शन देखिए, हम जानते हैं कि सभी वास्तविक संरचना त्रिबीम संरचना होती है। यानी आपका जो भी वास्तविक संरचना हो, कोई भी वास्तविक संरचना, जैसे कि ये ले लीजिए पेन, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है। मतलब आपके आँख से, आई से जो भी रियल वस्तु दिखाई देगी उसमें तीनों होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो हो जाएगी त्रिबीम संरचना। तो हमें पहले से पता है कि सारी वास्तविक संरचनाएं त्रिबीम संरचना होती है, और इसी त्रिबीम संरचना का निर्माण करने के लिए कैसा होता है, द्विबीमा यानी दो बीमा वाला, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस सबको आपस में रख करके त्रिबीमा वाला संरचना बना देते हैं, जो द्विबीमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से बनती है। मतलब द्विबीमीय परत जितने होते हैं, तो द्विबीमीय वाले परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो त्रिबीमीय संरचना वाला सूत्र बन जाएगा, या त्रिबीमीय संरचना बन जाएगी। तो जब त्रिबीमीय संरचना बन जाएगी तो यहाँ से कुछ टॉपिक आपके दिमाग में आना चाहिए। त्रिबीम संरचना में निम्नलिखित प्रकार की संरचनाएं बनती है, जो देखते हैं कैसे। तो त्रिबीम संरचना में आप लोगों को पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि जो संरचना बना रहे थे हम लोग, एक बीमा और द्विबीमा। तो द्विबीमा में दो संरचना बना था, एक वर्ग वाला, एक षटकोणीय वाला। तो जस्ट षटकोणीय कैसे बनना था, उसको एक कोष्ठिका को रखने के आधार पर बन रहा था ना। एक कोष्ठिका को रखेंगे जिस तरह से उस तरह से बनेगा। अगर एक लाइन में एक सीध में रख रहे थे तो वर्ग बन रहा था, अगर उनके अवनमन के पास रख रहे थे तो षटकोणीय बन रहा था। तो हमें एक कोष्ठिका को ही रख कर बनाना है, त्रिबीमीय बनाना है। तो एक कोष्ठिका के रख कर ही बन सकता है त्रिबीम संरचना। तो उसी के आधार पे यानी एक कोष्ठिका को जैसे जैसे रखेंगे उस तरह संरचना बनेगी। इसलिए बोल दिया गया है कि त्रिबीम में जो संरचना होगी वो निम्नलिखित प्रकार से होती है। तो पहला, द्विबीम वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिबीम संरचना, यानी त्रिबीम संरचना मीन्स त्रिबीम निविड संकुलन संरचना, जो बना तो है लेकिन द्विबीमीय वाला बना। किसे बना है? द्विबीमा से, जो वर्ग वाला, क्या वाला हो, वर्ग वाला हो। तो द्विबीमा वर्ग से जो भी आपका परत एक दूसरे के ऊपर रखेंगे उससे जो संरचना बनेगी वह संरचना त्रिबीम निविड संकुलन से पढ़ना है। तो यहाँ आते देखते हैं कि त्रिबीम निविड संकुलन संरचना में द्विबीम वर्ग निविड संकुल कैसे होता है। आप लोगों को इसका लंबा जो नाम दिया है ये कंफ्यूज कर देगा, तो इसमें थोड़ा सा घबराइएगा मत, इतना लंबा नाम को छोड़ा कर दीजिए। यानी हमें त्रिबीम संरचना बनाना है ना, संकुल में संरचना होती है, त्रिबीम संरचना बनानी है। और ये त्रिबीम संरचना कैसे बना है? द्विबीमा वाला से बना है, लेकिन द्विबीमा वाला वर्ग से बना है। अब हो गया, कोई डाउट नहीं? तो इस प्रकार की अब वर्ग जिससे दिमाग में आएगा तो बात पता चल गई कि वर्ग वाला क्या होता है, कि एक कोष्ठिका को कहाँ रखते थे, एक कोष्ठिका को एक सीध रखते थे ना, सही है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे इसे किसे कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की संरचना में निविड संकुलित गोले की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, रखा जाता है, जिससे कि प्रत्येक परत समान क्रम में रखे जाते हैं। क्योंकि वर्ग है ना यार, जब वर्ग है तो एक कोष्ठिका जो होती है उसको एक सीध में ऊर्ध्वाधर में रखेंगे, नहीं तो क्षैतिज में रखेंगे, तभी तो हमारा बन रहा था द्विबीमीय वर्ग। और इस तरह की संरचना जो द्विबीमीय वर्ग बनाती है, और इसी तरह से द्विबीमीय वर्ग को आपस में रखेंगे तो बनेगा त्रिबीमीय।
जो वर्ग होना चाहिए। तो जब जाहिर सी बात है कि जब द्विविमीय से वर्ग होगा तो वर्ग के लिए लक्षण क्या है, वही वाला। इस संरचना में प्रत्येक परत की व्याख्या एक ही प्रकार से होती है, यानी क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ए प्रकार से ए प्रकार से ए प्रकार से सब बराबर है ना। आप कुछ ही मान सकते हैं, बी भी कुछ ही मान सकते हैं। इसमें प्रत्येक गोला, जब ऑलरेडी नो अबाउट दिस, जब वर्ग है तो प्रत्येक गोला कितना ग्रुप रहना चाहिए, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, प्रत्येक गोला है ना। इस प्रकार की बनने वाली संरचना, इस प्रकार की बनने वाली संरचना घनीय जालक, जबकि एकक इसकी एकक कोशिका अर्धघनीय एकक कोशिका कहलाती है। यानी इस प्रकार जो संरचना बनती है, आपके पास उसका फिगर दिखाते हैं जो समझ में आ जाएगी। तो फिगर देखिए, ये फिगर है आपके एनसीईआरटी बुक में जो फिगर दिया है वही फिगर लिए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं, यही वो फिगर है। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि प्रत्येक गोला एक सीध में है ना, प्रत्येक गोला एक सीध में है। द्विविमा, ये नीचे एक परत लेंगे तो लेंथ ब्रेथ द्विविमा हो गया ना। इन्हीं द्विविमा को एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर रखे हैं तो त्रिविमीय संरचना बन गया, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी। इसमें ये बोला है कि इसमें प्रत्येक अंदर वाला गोला 6 गोलों के संपर्क में रहता है। सपोज दैट कि ये वाला गोला अंदर वाला गोला है, तो इस गोले के इधर एक गोला, इधर भी एक गोला, 2 गोला हो गया, इधर भी एक गोला 3, इधर एक गोला 4, और एक नीचे 5, एक ऊपर आएगा 6। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह वर्ग में जो उप संयोजन संख्या 4 पड़े थे, इसी प्रकार त्रिविम में जो द्विविमीय वर्ग से बनता है, इसमें प्रत्येक गोला 6 गोलों के संपर्क में रहता है। इसलिए इसमें प्रत्येक गोला का जो उप संयोजन संख्या होगा वह 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। और जो संरचना बना है, ये संरचना घनीय संरचना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये घन के रूप में है ना, तो घनीय कोशिका संरचना कहलाएगी। और इसमें प्रत्येक गोला जो है, ये गोला एक गोला आध एकक कोशिका, क्या कहते हैं? आध एकक कोशिका कहते हैं। यानी त्रिविम में जो संरचना बना इस तरह से सब बराबर बराबर में है, तो एक गोला को आध एकक कोशिका, जो कि पूरे को घनीय संरचना, और इसमें प्रत्येक गोला 6 गोला के संपर्क में आता है, इसलिए प्रत्येक गोला का उप संख्या 6 हुआ। इसमें प्रत्येक गोला ऊर्ध्वाधर रहेगा, नहीं तो क्षैतिज रहेगा, और इसमें जो प्रत्येक परत होगी वह ए प्रकार की होगी, नहीं तो बी होगी, नहीं तो सी होगी, नहीं तो डी एज योर चॉइस, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। ये लिखा हुआ है, इस प्रकार की बनने वाली संरचना घनीय जालक, जबकि इसकी एकक कोशिका मीन्स क्या? ये एक अकेला एकक कोशिका आध घनीय एकक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, ये पढ़ लिए, ये बता दिए, समझा था। अब आते हैं आगे। हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि त्रिविम में जो निविड़ संकुल संरचना होती है वह निम्नलिखित प्रकार से संरचना बनाती है। तो पहला पढ़ लिए द्विविम में वर्ग वाला, अब पढ़ेंगे द्विविम में षटकोणीय वाला। द्विविम में 2 वर्ग, द्विविम जो बन रहा था हमारा संरचना, उसमें 2 प्रकार की संरचना बन रहा था, एक वर्गीय और षटकोणीय। तो इसमें यही बनेगा। जब परत द्विविम से बना है तो द्विविम से परत तो षटकोणीय भी तो बनेगा ना जी। देखिए, तो त्रिविम निविड़ संकुल संरचना में जो बना है द्विविम से बना है, लेकिन
त्रिविम निविड संकुल संरचना में जो बनाया गया है वह त्रिविम निविड संकुल संरचना द्विविम से बना है, लेकिन द्विविम से कौन सा आकार लेकर बना है? षटकोणीय, यानी द्विविम से षटकोणीय आकार लेकर त्रिविम निविड संकुल संरचना बनी है। 3-dimensional closed packing from 2-dimensional hexagonal closed packed layers। इस प्रकार की संरचना का निर्माण करने के लिए निविड संकुल परत को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। अरे भाई मेरे, जब त्रिविम संरचना बनाना ही है तो इसमें द्विविम संरचना को, जो द्विविम संरचना जो परत होती है उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना। ऐन है द्विविम संरचना, इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना। ये एक परत हुआ, इसके ऊपर एक और रखेंगे, इसके ऊपर एक और रखेंगे, तभी ना त्रिविम संरचना बनेगा। लेकिन वो षटकोणीय होना चाहिए। द्विविम जो संरचना होगी वह द्विविम संरचना जो हमारा है उसमें आकार षटकोणीय होना चाहिए, और षटकोणीय आकार लेकर ही बनेगा त्रिविम निविड संरचना। तो इसमें बनाया गया, देखिए, एक परत को दूसरे के ऊपर रखना, तभी तो हमारा बनेगा ना षटकोणीय वाला। देखिए, इस प्रकार की संरचना में दूसरी परत को प्रथम परत के अवनमन के बीच रखा जाता है। अवनमन मीन्स क्या बताए थे? ये दो गोलों के बीच की दूरी इसी के सामने रखा जाता है, तभी ना बनेगा षटकोणीय। रखा जाता है जिससे निम्न कारक उत्पन्न होते हैं। अरे यार, इसमें भी पढ़े थे कि निम्न कारक उत्पन्न होते हैं, और इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है द्विविम षटकोणीय में निम्न कारक उत्पन्न होते हैं। क्या? एक परत को दूसरे के ऊपर रखना। तो ये कैसे बना? इस प्रकार की संरचना में दूसरी परत को प्रथम परत के अवनमनों के बीच रखा जाता है, जिससे निम्न कारक उत्पन्न होते हैं। तो जैसे में दो प्रकार की रिक्ति उत्पन्न होती है, इसी से दो प्रकार के कौन कौन से? यहाँ देखिए, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विविम में एक वर्ग वाला बनना था और एक षटकोणीय बनना था, जस्ट उसी प्रकार जब द्विविम षटकोणीय को लेंगे तो त्रिविम संरचना में भी दो कारक उत्पन्न होंगे। पहला चतुष्फलकीय रिक्त और अष्टफलकीय रिक्त। इसका आप लोगों को एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। देखिए, अब आप बोलिएगा कि सर ये त्रिविम संरचना है ना जी। जब ये त्रिविम संरचना है, जब ये त्रिविम संरचना है तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? गोला 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 गोला, और फिर दूसरा गोला जो रखा गया है इन दोनों के बीच की दूरी के पास रखा है ना। फिर इसके ऊपर जो लेयर बनाया गया है गोला गोला गोला, और फिर गोला को दोनों गोलों के बीच रखा गया है। क्या भाई? करके आवाज़ आने लगेगा ना, तो पढ़ा करके फिर कर देंगे। समझे आप लोग? हाँ। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये गोला, इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक गोला के बीच में जो रिक्त स्थान पैक है, इसी को ना हम लोग बोलते हैं अवनमन। इसी अवनमन में आपको प्रत्येक गोला को रखा गया है। तो इसमें क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, तो इसी तरह रखते रहेंगे तो दो प्रकार की संरचना बनेगी। एक संरचना चतुष्फलकीय और एक संरचना अष्टफलकीय। अब आप बोलिएगा कि सर इस खाने में टी और इस खाने में ओ रखा गया है, इस खाने में टी, इस खाने में ओ रखा गया है। आखिर क्यों? वही बता रहा है कि कोई अष्टफलकीय है तो कोई चतुष्फलकीय है। जो यहाँ देखिए, यहाँ बता रहे हैं इस तरह से, जस्ट इस तरह से ही बनेगा। इस तरह रखा गया है ना। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि गोला गोला गोला, फिर इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ जो संरचना बना है चतुष्फलकीय, पता है क्यों? क्योंकि ये वाला जो रिक्त स्थान है चार गोलों के संपर्क में, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर जो आते हैं,
ये गोला, ये जो बीच का रिक्त स्थान है, 3 गो रेड वाला और 3 गो ये वाला, 6 गोला के संपर्क में आएगा ना, तो जो 6 चीज जिसमें 6 साइड होते हैं उसे हेक्सागोन कहते हैं या अष्टफलकीय कहते हैं। तो ये जो रिक्त स्थान है ओर्नामेंट है वह 6 गोलों के संपर्क में है। कितने संपर्क में है? 6 गोलों के, इसलिए बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्त। और ये 4 गोलों के संपर्क में इसे बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्त। इसी तरह के आपका संरचना यहाँ बनेगा जहाँ दिया गया है, देखिए यही वाला है ना। देखिए ये गोला जो है रेगिस्तान 1 2 3 4 गोला, लेकिन ये वाला जो रिक्त स्थान है 1 2 3 गोला और 1 2 3 6 गोलों के संपर्क में। इस तरह से करते करते त्रिविम संरचना में 2 प्रकार की संरचना बनती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय में 4 गोला संपर्क में आता है रिक्त स्थान, और इसमें जो रिक्त बनती है वह 6 गोलों के संपर्क में रहती है। ये वाला फिगर आप लोगों को थोड़ा सा बना दिए हैं कि जो फिगर है अष्टफलकीय है। क्यों? क्योंकि 6 गोला है, 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 5 6 गोला, 6 गोला है जो कि यहाँ दिया है, देखा था पहले। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंस आने वाले उसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया गया है? इम्पोर्टेंस क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंस है। माना, अब यहाँ देखते हैं क्यों माना गया है। जो हमारा निविड़ संकुल संरचना बनेगा, चाहे किसी चीज़ का हो, चाहे द्विविम का हो चाहे त्रिविम का हो, किसी भी चीज़ का संरचना हो, उसमें गोला तो होंगे ना जी। जब गोला होंगे तो उसमें गोले की संख्या मान लीजिए n, क्या मानिए? n मान लीजिए। जब गोले की संख्या आप लोग n मानिएगा तो यहीं से क्वेश्चन आती है क्या? जो अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ होती हैं तो उनकी संख्या n के बराबर ही होगी। अगर गोला n होगा तो उनमें अष्टफलकीय रिक्तियाँ, ये अष्टफलकीय रिक्तियाँ n ही होगी। लेकिन अगर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होंगी जिसमें वैसे रिक्तियाँ जो 4 गोलों के संपर्क में रहती हैं उसे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होंगी वो 2n होंगी। जो n गोले की संख्या होंगे, यानी संरचना कोई भी हो, द्विविम हो चाहे त्रिविम हो चाहे एक भी हो, उसमें अगर गोले की संख्या मीन्स एकक कोशिका की संख्या एक n हो तो अष्टफलकीय भी n होगा, दोनों बराबर होती है। लेकिन चतुष्फलकीय दोगुना होती है इस n के, समझ गए ना। तो हम लोग यहाँ देखिए इसके 2 भाग पढ़ लिए, इसका 2 भाग 1 और 2, और हम लोगों ने इसको बोला है ना कि निम्न निर्माण जो करती है निम्न प्रकार की संरचना। तो एक संरचना तो ये हो गया, इसका वाला एक संरचना यहाँ पर हुआ जो अभी पढ़े, और एक संरचना यहाँ पर है जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना, यानी जो तीसरा परत होगा इस परत के ऊपर एक और परत और एक और परत, जैसे में ए परत हुआ 1, ये परत हुआ 2, ये परत हुआ 3 हुआ ना, उसी तरह से तृतीय परत को द्वितीय परत रखेंगे। तो जब तृतीय परत को द्वितीय परत में रखेंगे, किस में? त्रिविम पढ़ना हम लोग, तो त्रिविम में ही पढ़ना है। और त्रिविम में क्या, जो द्विविमीय परत को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, द्विविमीय परत को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बहुत प्रकार की संरचना बनाता है। इसमें एक संरचना ये भी है, जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखेंगे तो इसमें भी 2 कारकों का जन्म होता है। पहला चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनेगी, यानी जो आच्छादन होगा चतुष्फलकीय का होगा, और जो दूसरा होगा
यहाँ देखिए, जो पहला चतुष्फलकीय रिक्तियाँ पढ़ना है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का छादन होगा कैसे। चतुष्फलकीय में क्योंकि तृतीय परत को जब द्वितीय परत रखेंगे तो हमारा पहला बनेगा चतुष्फलकीय। तो इसी चतुष्फलकीय को हम लोग यहाँ देखेंगे, ये पहला हुआ और दूसरा आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए आप लोग। चतुष्फलकीय रिक्तियों में क्या होता है कि द्वितीय परत को चतुष्फलकीय रिक्तियाँ तृतीय परत के गोले में आच्छादित की जाती है। वही चीज़ है कि द्वितीय परत के गोले चतुर्थ फलकीय रिक्तियों की तृतीय फलक के गोले में आच्छादित की जाती है। यानी जो द्वितीय परत के चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती है वह तृतीय परत के गोले पर आच्छादित हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं दोनों, इसमें ए बी करके आया, इसमें ए बी सी ए करके आया है ना। ये देखिए, इसमें ए बी ए करके आया है और इसमें ए बी सी करके आया, तो उसके यहाँ देखिए कैसे कैसे आ गया। इसे क्या बोला गया है कि तृतीय परत को, किस परत को, तृतीय परत को या द्वितीय परत को, तो जब द्वितीय परत को चतुष्फलकीय रिक्तियाँ के तृतीय परत रखेंगे, द्वितीय परत तृतीय बात है ना, इसको अगर मानेंगे पहला तो ये हो गया तृतीय परत। तृतीय किसको रखा गया है, जैसे मान लीजिए द्वितीय परत ये वाला हुआ या ये वाला मान लीजिए, ये वाला द्वितीय परत हुआ तो तृतीय परत ये हुआ। तो यही बोला है कि द्वितीय परत को तृतीय परत रखना, तो ये हमारा द्वितीय परत हुआ और ये हुआ तृतीय परत। तो द्वितीय परत किस पर रखे हैं, तृतीय परत पर, और तृतीय परत किस पर रखे हैं, चतुर्थ परत पर। तब यहाँ बोला है कि उसके चतुष्फलकीय रिक्तियों पर आता है। तो ये जो देखिए चतुष्फलकीय 1 2 3 4, यानी इस तरह जब एक लेयर बनेगा तो इसी एक लेयर पर एक गोला रहेगा। ये गोला जो हुआ कितना पर हुआ, 1 2 3 और एक गोला पहले से 4 गोला पे ना, तो चतुष्फलकीय रखा गया ना, चतुष्फलकीय पर रखा गया है अगले आने वाली परत, समझ गए। तो द्वितीय परत को चतुष्फलकीय रिक्तियां के तृतीय परत के गोले पर रखते हैं। 1 2 3 ये हुआ 4, तो द्वितीय परत को चतुष्फलकीय परत के तृतीय, यानी ये जो परत हुआ, जो रिक्त स्थान हुआ, ये चतुष्फलकीय हो ना, इसी परत पर रखाएगा आगे वाला लेयर, तभी तो हमारा बनेगा। तो ये लेयर किस गोला तो सब बराबर रहता है, तो सब गोला जब बराबर रहेगा तो इसी गोला पर रखाएगा ना। तो इस गोला पर रखेंगे तो ये गोला किस परत पर, किस वाला है, तो इस गोले पर रखे गए हैं, तो ये गोला चतुष्फलकीय रिक्ति वाला पाया गया है। 1 2 3 4 चतुष्फलकीय रिक्ति वाला है। और इस क्रम में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के साथ पूर्णतः संरेखित होते हैं, जो ए बी करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बी संरचना बनाते हैं। ये वाला देखिए, देखिए क्या देखें आप, ए बी, ये जो परत है इस परत के जस्ट बाद ये रखा हुआ है, फिर इसी परत ये एक परत रखा हुआ है। आने वाला प्रत्येक तीसरा परत या दूसरा परत, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पर रहेगा, जो कि एक परत के बाद दूसरा अलग होगा, एक दूसरा के बाद जो आएगा परत वो बराबर होगा, इसके बाद इसके पहले बराबर होगा। तो इस तरह ए बी करके बनाया गया है। लेकिन हमने ये चतुष्फलकीय वाला कर दिया है, जो चतुष्फलकीय है, और चतुष्फलकीय के साथ एक घनीय भी बनाता है। क्या बनाता है, एक घन भी बनाता है। पता है कैसे, दे तो सोच, आपके पास 8 सेकेंड का टाइम है। जब ये चतुष्फलकीय पर रखा हुआ है तो ये एक और बनाता है, जो जिसको हम लोग घनीय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं,
देखिए, तो अभी हम लोगों ने घन वाला क्या पढ़ा था, षटकोणीय ना, इसमें 6 गोला का संपर्क बना है। तो जो ए बी करके बना है वो तो ठीक है, लेकिन जो एक और प्रत्येक 6 गोले के जो संपर्क में आता है, यानी षटकोणीय वाला जो रिक्त स्थान होगा, 6 गोला वाला रिक्त स्थान, उस 6 गोले वाले रिक्त स्थान पर अब अगला परत रखेंगे। जो अगला परत रखे हैं वो 6 गोला वाले पर रखे हैं, और 6 गोला वाला हमेशा क्या होता है, घनीय होता है। क्या होता है, घनीय होता है। तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी ए बी सी करके बनेगी। इस प्रकार चतुष्फलकीय रिक्तियाँ का आच्छादन जो होगा वो 2 कारकों को जन्म देती है, पहला ए बी वाला, दूसरा ए बी सी करके। ये आप लोग समझिए चाहे मत समझिए, लेकिन खाली एक बार वीडियो देखते रहिएगा ना, दोबारा देखिएगा। पहली बार तो ये इतना वक्त बता देते हैं आप लोगों को कि जब हम ही पढ़ रहे थे तो मेरे को A to Z कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में मात्र 2 नंबर का हमें एक ही प्रॉब्लम समझ में आया था। सेकेंड ईयर जब फर्स्ट ईयर पढ़े थे तो मात्र केमिस्ट्री में 2 ही नंबर का प्रॉब्लम समझ आया था, बाकी कुछ समझ नहीं आता, सारा बाउंस कर रहा था। अब सोचिए कि हम क्या किए कि हमको समझाने लगा। तो हर एक चीज़ को थोड़ा सा, हर एक चीज़ कठिन ही होता है, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे कर के एक बड़े से पहाड़ को थोड़ा सा धीरे धीरे काट करके पूरा पहाड़ ख़त्म कर देते हैं हम लोग, ख़त्म हो जाता है। एक ईंट से जोड़ करके हम लोग बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। तो क्या एक बार खड़ा हो जाती है? नहीं। उसी प्रकार इस वीडियो को एक ही बार देखे समझ नहीं आएगा। कोई होता है टॉपिक की जो दोबारा 4 बार देखने के बाद समझ आ जाती है। तो आप लोग इसको एक बार समझ तो खड़ेगा मत, दोबारा देखेंगे तो अपने आप समझ आएगा। देखते अनुमाना देखते रहिए, बस अपने आप आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो ये वाला जो परत है, ये वाला जो संरचना है चतुष्फलकीय, वह 2 प्रकारों को जन्म देती है, पहला ए बी वाला और दूसरा ए बी सी वाला। तो ए बी वाला जो होती है वो षटकोणीय होती है, और जो ए बी सी वाला होती है वो घनीय होती है। क्या होती है? घनीय होती है। इसके बाद कर लीजिएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों का जब आच्छादन होगा 2 कारकों का जन्म देती है, पहला ए बी इसको षटकोणीय बोलते हैं, और दूसरा ए बी सी वाला उसको घनीय बोलते हैं। एक्सरसाइज कुछ सैंपल दिए गए हैं। मैग्नीशियम और जिंक, ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। मैग्नीशियम और जिंक, अगर समझ नहीं आएगा तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, ये मैग्नीशियम और जिंक इन दोनों का उदाहरण है, किसका? षटकोणीय वाला का, ठीक है। और एक तांबा और चांदी घनीय का उदाहरण है। इस दोनों एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। अब आते हैं, इसमें मेन ये वाला है। जब देखें षटकोणीय में उपसंसन संख्या और घनीय में, ये दोनों मिलकर ही ना आपका बनाता है ये वाला चतुष्फलकीय। ये कैसे बनाती है? दोनों मिलकर के, क्योंकि ये दोनों ही इसी में रहती है। ये दोनों कहाँ है? ये जो संरचना बनेगा, ये दोनों को आपस में रखने के बाद ही संरचना बनेगा। तो अर्थात इसी संरचना में ना उपसंसन संख्या पूछेगा कि प्रत्येक गोला का उपसंसन कितना होगा। तो षटकोणीय में कितना होता है? बताइए, षटकोणीय में कितना होता है? 6 गो। कितना होता है? 6 गो। और घनीय में कितना होगा? घन में कितना होगा बताइए? सोचने का टाइम दिए आप लोगों को। थोड़ा सा अपने क्लास वाले मोड में आ गए हैं, तो टाइम तो टाइम दिए आप लोगों को। 1 मिनट का टाइम दिए, आप लोग बना दीजिए तो कितना होगा देखते हैं। हो सकता है इसको कल भी दे सकते हैं आप लोगों को। हो सकता है कि इसको कल वाले वीडियो में दे सकते हैं, नहीं बताइएगा तो बता कहाँ सकते हैं कहाँ ना दिएगा। देखिए,
ए बी वाले पैटर्न पर जो होते हैं, अभी शॉर्टकट में पढ़े ना, शॉर्टकट में क्या पढ़े अभी, याद पढ़े आप लोगों को देखिए यहाँ पढ़े अभी जो पढ़े हम लोग 6 अलग अलग होती है, तो उसकी उप संयोजन संख्या 6 पढ़े थे ना। तो षटकोणीय वाला होती है, षटकोणीय वाला जो होती है इसमें उप संयोजन संख्या 6 होती है। और जो घन बनता है तो घन में भी तो 6 देखे थे ना, क्या देखे थे, 6 ही देखे थे, लेकिन बनाने का तरीका अलग था, लेकिन 6 होता है। इसमें भी 6 उप संयोजन संख्या और इसमें भी 6 उप संयोजन संख्या, दोनों मिलाकर 6 + 6 कितना हो गया, 12। कितना हो गया आप लोगों का, 12। कैसे कैसे, क्योंकि सर ए बी वाला बोलते हैं षटकोणीय और ए बी सी वाला बोलते हैं घनीय। तो षटकोणीय में है आपका उप संयोजन संख्या 6 और घनीय में है आपका उप संयोजन संख्या 6, क्योंकि इसमें भी 6 गोले होते हैं और इसमें भी 6 गोले होते हैं। और इसमें 6 गोले, इसमें 6 गोले, ये दोनों का बनावट भले ही अलग अलग होता है, लेकिन दोनों में 6 गोले होते हैं। इसलिए 6 इसका उप संयोजन संख्या और इसका 6 उप संयोजन संख्या, दोनों मिलाकर 6 6 12। यानी चतुष्फल की रिक्तियों के आच्छादन में टोटल उप संयोजन संख्या होती है 12। नोट्स नहीं है आप लोगों के पास तो बोलिएगा इस नंबर पे, तो आप लोग व्हाट्सएप नोट्स भेज देंगे, ठीक है। अब आते हैं आप लोगों के कुछ जो आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको लगता है कि अगली वीडियो में बनाना तो अच्छा रहता है कि इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।